हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो अभी तक तो आपको पता ही चल चुका होगा कि बीएड वर्सेस बीटीसी का जो चल रहा था उसी का अफेक्ट जो है बिहार के प्राथमिक शिक्षक भर्ती पे भी जो है देखने को मिला है। एंड कहीं ना कहीं बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए बुरी खबर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है नोटिस जारी हुई है। बहुत सी लोगों को नहीं पता होगा एंड आपको समझ में नहीं आएगा, उसी वजह से जो इन्होंने नोटिस जारी की है, साथ में किसने केस किया है, रजिस्टर नंबर, सब कुछ जो भी है उस पीडीएफ में विजिबल नहीं हो रहा था। यहाँ पर साइड में भी लगा दूंगी, बट उसकी जो भी इंफॉर्मेशन जो है जो कि मुझे आपको बतानी है वो मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है, सो दैट आपको एक क्लियर पिक्चर हो और आपको अच्छे से समझ में आए। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये चाक्षु प्रकाशन की बीपीएससी की बिहार शिक्षक बहाली की प्राथमिक विद्यालय अध्यापक स्टडी गाइड है। इस बुक से आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। यह ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में मिल जाएगा। इसका पूरा डिटेल आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें पूरा इन्होंने पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग पेपर 1 पेपर 2 आप देख सकते हो, लैंग्वेज, सामान्य अध्ययन, इस बुक में आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसा कि मैं आपको एक बार इंडेक्स दिखा सकती हूँ, ये देखिए पूरा इन्होंने लेटेस्ट पैटर्न पे पूरा बुक्स तैयार किया है। यहाँ पर देखिए आपको सारा इसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। एंड एक बार आप ये क्वेश्चंस देखिए, पूरा डायग्राम के अकॉर्डिंग इन्होंने पूरी बुक्स को तैयार किया है। तो आप इससे अपनी तैयारी काफ़ी बेहतर कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। बुक है चाक्षु प्रकाशन की है, प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 का है। ये आपको सामान्य अध्ययन का मिल जाएगा। इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और साथ में एमसीक्यूज भी मिलेगा। इसमें भी आप देख सकते हो पूरा नए पैटर्न के अकॉर्डिंग है। और यहाँ पर आपको ये देखिए प्रैक्टिस सेट 20 मिल जाएंगे और इसमें बहुत अच्छे से एमसीक्यूज पूरा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग कीजिए। का है जिसमें आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मिल जाएगा। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तीनों में है। एससीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। और इसमें भी आपको काफ़ी अच्छे से सारे क्वेश्चंस को ऑर्गेनाइज किया गया है, आप देख सकते हो। इसमें साथ में उत्तर की जो है व्याख्या भी बहुत अच्छे से हुई है। देखिए, आप जानते ही हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी की वजह से बहुत सारे रिजल्ट अफेक्ट हो गए हैं। अगर अभी तक जो माननीय हमारे जज हैं, अगर उनका जो है फैसला आ गया होता तो शायद ये सारे केस नहीं होते। बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती पे भी केस कर दिया गया है और ये किसी को पता ही नहीं था। सेम ऐसा ही जैसे यूपी टेट में हुआ था, यूपी टेट में भी केस पहले से कर दिया गया था डीएलएड के द्वारा। एंड जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन मोस्टली लोग जो है वो ये सोचने लग जाते हैं कि आखिर में ये केस कब हुआ है, और केस हो गया था। और यूपी टेट का रिजल्ट जो है अभी तक जो है कोर्ट के अधीन है, अभी तक नहीं आया है। केवीएस का भी आप हाल जानते ही हैं। केवीएस पीआरटी का एग्जाम सोचिए कब का हुआ है, इतनी जल्दी इन्होंने एग्जाम कराया, बट बीएड वर्सेस बीटीसी की लड़ाई की वजह से केवीएस पीआरटी का भी रिजल्ट जो है उसको रोक दिया गया है। मतलब सब कुछ इसी पे डिपेंड है। एंड अभी जो है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई थी, आप जानते ही हैं, बीएड वर्सेस बीटीसी का। उसमें एक जो है जज प्रेजेंट ही नहीं थे। एंड अगर अभी तक इसका फैसला आ गया होता तो शायद केवीएस हो गया, चाहे यूपी टेट हो गया, चाहे आपका बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो गया, या फिर कोई भी एग्जाम जिसमें बीएड एंड डीएलएड दोनों को शामिल किया जाता है, उसका जो है ये सारी चीजें होती ही नहीं, ठीक है। क्योंकि बार बार केस तो किया ही जाएगा, क्योंकि इसका फैसला नहीं आया है। फिर अगर इसका फैसला नहीं आया है, क्योंकि आप जानते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी, केवीएस का जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें क्लियरली लिखा था कि बीएड वाले एलिजिबल तो हैं, बट ये रिजल्ट जो है आपका सुप्रीम कोर्ट के अधीन होगा। सेम ऐसा यूपी टेट में भी हुआ और इसी तर्क पे जो है बार बार केस किए जाते हैं, बार बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तारीख दी जाती है, बट जजमेंट नहीं आता है। और इसका सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है वो स्टूडेंट्स पे पड़ता है, क्योंकि आप तैयारी करते हो, फिर बीच में आपको पता चलता है कि बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी केस हो चुका है। अगर इनका फैसला आ जाता तो शायद ये सारी चीजें ही नहीं होती। बार बार तारीख दी जाती है और बार बार केस किया जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। देखिए, मैं यहाँ पर आपको डिमोटिवेट या कुछ करने नहीं आई हूँ। मैं आपको जो है बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी अपडेट होता है वो आपको बताती हूँ एज इट इज। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो बीएड वर्सेस बीटीसी, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो देखिए ये केस कर दिया गया है और ये किया गया है भगवान कृष्णा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और ये किसने किया है, तो ये किया है डीएलएड के स्टूडेंट्स के द्वारा। ये केस कब किया गया था तो वो मैं आपको बताना चाहूंगी डेट, क्योंकि आप भी यही सोचेंगे कि आखिर में ये कब हुआ। तो यहाँ पर आप क्लियरली वो टाइम भी देख सकते हो, 22 जून 2023 एंड 10:57 पे किया गया था। 11 बजे के आसपास जो है ये किया गया था। इसके बाद से जो है इसको रजिस्टर कर दिया जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हो 30 जून को। एंड 30 जून के बाद ये जो है प्रेजेंट होता है 28 जुलाई को और वेरीफाइड हो जाता है ये 30 जुलाई को। सारा उसी पीडीएफ से डेट यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। केस नंबर आप देख सकते हो 00061/2023, ये आपने केस नंबर देख लिया है। तो ये केस किया गया है, ये सारी जो है आप देख सकते हैं ना। सुप्रीम कोर्ट की तरफ नोटिस तो जारी बाद में बताएंगे, बट ये केस जो है फाइल किया गया है 22 जून को। और आप देख सकते हो भगवान कृष्णा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डीएलएड के स्टूडेंट्स के द्वारा। तर्क वही है कि अगर बीएड जो है अब मतलब कि क्लियर नहीं है कि बीएड शामिल है या नहीं है, तो आप किस बेस पे जो है बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को जो है शामिल कर सकते हो। तो एग्जाम पर रोक लगाने के लिए केस किया गया है।
मेन मतलब ये है कि अभी तक जो इसका फैसला नहीं आया है, तो आप किस बेस पे इनको शामिल कर रहे हैं बीएड वालों को प्राथमिक में, ठीक है। तो इसमें सुनवाई भी हो चुकी है, सुनवाई हुई है, आप जानते ही हो, मिस्टर जस्टिस अनिरुद्ध बोस, आप जानते ही हैं, बीएड एंड बीटीसी का केस भी ये देख रहे हैं, एंड बेला एम त्रिवेदी के द्वारा याचिका जो है जो फाइल हुआ था उस पर सुनवाई होती है, और सुनवाई के बाद से इन लोगों के द्वारा जो है नोटिस जारी होती है। नोटिस किसको जारी हुई है, तो एनसीटी, आप जानती हैं, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो कि टीचर की जो क्वालिफिकेशंस वगैरह हैं ये डिसाइड करते हैं, एंड यूनियन ऑफ इंडिया, और साथ में बिहार सरकार के द्वारा, क्योंकि बिहार में ही पेपर हो रहा है तो इनको भी किया गया है, ठीक है। अब इनके द्वारा ये पूछा गया है कि बीएड, क्योंकि अभी केस चल रहा है ना बीएड वर्सेस बीटीसी के, आप किस बेस पे मतलब बीएड अलाउ है या नहीं है, तो इनसे जवाब मांगा गया है। अब देखते हैं कि इनका जवाब क्या आता है, एनसीटी, यूनियन ऑफ इंडिया और साथ में बिहार सरकार का भी। देखिए फिलहाल जो है अगर मैं इसकी बात बताऊं तो एक सुनवाई हो चुकी है, इनकी जो अगली सुनवाई है वो है 28 अगस्त को, नेक्स्ट सुनवाई है, उसमें जो भी इनके जवाब होंगे वो वहां पे पेश किए जाएंगे। साथ में अगर बीएड वर्सेस बीटीसी, इसकी भी आपको पता ही है, इसका बस जजमेंट, मतलब फैसला तो रिजर्व कर लिया गया है, बट जजमेंट आना इतना लेट हो रहा है इसमें। अगर सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल है ना बीएड वर्सेस बीटीसी का, देखिए 11 अगस्त आप जानते हैं, 11 अगस्त के आसपास जो है आपको देखने को मिलेगा इसका फैसला, बट अगर इस दिन कोई एब्सेंट हो जाता है तो फिर से ये डेट आगे चला जाएगा, क्योंकि इसमें अभी तक आप सोचो ना कब तक कितनी बार हो चुका है, बस डेट मिलती है। तो अगर मान लीजिए 28 अगस्त को तो नेक्स्ट सुनवाई होगी, ये बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड बीएड एंड जो डीएलएड है उसके अगेंस्ट में। बट अगर आप देखो कि बीएड वर्सेस बीटीसी, इसका फैसला अगर 28 अगस्त से पहले आ जाता है तो जो भी केस है वो अपने आप खत्म हो जाएंगे, ये तो आप जानते हैं। बट इंपॉर्टेंट तो यही है ना कि ये अपना फैसला कब देंगे। अगर ये अपना फैसला दे दें तो जो लोग भी बार बार केस करते हैं वो भी चीजें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इसी की वजह से केवीएस रुका हुआ है। आप देखिए यूपी टेट का रिजल्ट इसकी वजह से रुका हुआ है, और इवन इन्होंने जो पहली वैकेंसीज हुई थी उस पर भी केस हुआ है। बहुत सारी चीजें हैं बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर। तो देखिए एक चीज मैं आपको बोलूंगी कि कहीं ना कहीं ये बुरी खबर तो है, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए इसमें बीएड वाले भी बैठ रहे हैं और बीटीसी वाले भी बैठ रहे हैं, उसके पहले ही इस पे केस कर दिया गया बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती पे, वो भी इतना बड़ा केस जो खुद चल रहा है अभी, और ऊपर से डीएलएड के स्टूडेंट्स के द्वारा किया गया है कि जब तक ये फैसला नहीं आ जाता है तो उसके पहले बीएड वाले कैसे शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि अगर आप बीएड स्टूडेंट्स हैं तो आप अपनी तैयारी करते रहो, क्योंकि एग्जाम तो आप दोगे ही, जैसा कि आपको पता ही है केवीएस में भी हुआ था कि आपका रिजल्ट जो है वो कोर्ट के अधीन होगा। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बीएड जो है अलाउ है तो ठीक है, बट अगर नॉट अलाउ है देन जो है दिक्कत होगी। तो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के अधीन। तो एडमिट कार्ड भी आएगा, एग्जाम तो आप देंगे ही, क्योंकि एग्जाम से आपको बाहर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि फैसला ही नहीं आया है, और जब तक फैसला नहीं आ सकता है तब तक आपको कोई बाहर नहीं कर सकता है। बट यस, अभी जो है मुसीबत है जरूर, क्योंकि जो ये केस वगैरह किए गए हैं और एक सुनवाई हो चुकी है, अगली सुनवाई है, और अगर इसके बीच में बीएड वर्सेस बीटीसी का फैसला नहीं आता है तो कोई दिक्कत तो होगी ही। बट फिर भी मैं आपसे एक चीज बोलूंगी, देखिए पढ़ाई करते रहो। बाकी ये केस हो गया चाहे तारीख हो गया, ये तो आपको देखना ही होगा, क्योंकि इसी से बहुत सारे स्टूडेंट हैं परेशान हैं, क्योंकि इसी की वजह से कोई नौकरी कंप्लीट नहीं हो पाती है। आप सोचो कि केवीएस का रिजल्ट अगर अभी तक आ गया होता तो थोड़ी सी भीड़ कम हो गई होती ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने केवीएस का एग्जाम दिया, बहुत अच्छे उनके नंबर हैं, वो लोग भी बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो है फॉर्म भरे हैं। तो अगर ये बच्चे यहाँ से सेलेक्ट हो जाते तो फिर यहाँ पे एग्जाम नहीं देते, तो इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही बीएड वर्सेस बीटीसी का किसी भी सरकारी शिक्षक भर्ती में, खास तौर पे वहां पे जहां पे दोनों को शामिल किया जा रहा है, बीएड एंड बीटीसी को प्राथमिक में। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी, और आपने वो फाइल भी देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो टेलीग्राम पे भेज दूंगी जिसमें ये सारे जो है रिट्स फाइल किए गए हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।